परिणाम से एक दिन पूर्व मैं दिल्ली में था और पता चला कि मेरे चचा साहब का इंतकाल हो गया, जो काफ़ी दुखद था और चुनौतीपूर्ण समय था। और अगले दिन परिणाम आया। तो जीवन मुझे लगता है कि सिखाने का काम करती है कि एक समय पर हो सकता है कि आपके लिए बड़ा बुरा समय हो और अगले दिन एक नई उम्मीद आपको मिल जाती है। अररिया वालों के लिए केवल इतना संदेश है कि हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क है और अररिया उसका एक शानदार उदाहरण है। यहाँ पर आपसी सद्भाव अच्छा है और ये सद्भाव बना रहना चाहिए। पत्रकारिता मुझे इसलिए एक अच्छा पेशा लगता है क्योंकि इसमें लोग आपके जनहित के मुद्दे उठाते हैं और मेरा आम लोगों से भी अनुरोध है कि जो लोकल जर्नलिज्म है उनको बढ़ावा ज़रूर दें। उन पत्रकार ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। सलाम आदाब, मैं हूं आमिर रेज़ा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ मुनव्वर हुसैन भाई हैं जो 69वीं बीपीएससी में 17वां रैंक लाकर अररिया ज़िले का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आपको अररिया लाइव की पूरी टीम की ओर से बधाई। धन्यवाद। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी से ज़्यादा संतोष का भाव है कि इस प्रतियोगी परीक्षा के कुचक्र से या सुचक्र आप जो भी कह लें उससे बाहर आने का मौका मिला। अपने जीवन को फिर से जैसे पहले जीते थे वैसे जीने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये संतोष का भाव ज़्यादा है। आपकी शुरुआती शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यदि मैं अपने प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो आइडियल एकेडमी जो आला मखतूर मुजीब साहब का इस्टेब्लिशमेंट है वहां से प्राइमरी एजुकेशन हुई और 6ठी से लेकर 12वीं तक का अध्ययन मैंने नवोदय विद्यालय से किया और मेरा काफ़ी नवोदय विद्यालय के लेकर झुकाव भी है क्योंकि 7 वर्ष वहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल महाविद्यालय में जाने का अवसर मिला और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़े हुए थे, तो अभी फ़िलहाल हमदर्द स्टडी सर्कल में इनरोल्ड हैं। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? बीपीएससी परीक्षा को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि है जहाँ पर सिविल सर्विसेज को लेकर उत्साह होता है। तो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे अब्बू हों जनाब सरवर साहब और मेरी अम्मी हो मेहजबी खातून, तो इन लोगों का एक सपना था कि अपने घर का भी कोई बेटा एक गैजेटेड ऑफिसर बने। तो वहीं से मेरी प्रारंभिक प्रेरणा हुई। तो कह सकते हैं कि परिवार ही वो मोटिवेशन का केंद्र था। अभी जो आपने बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं तो इसमें आपका कौन सा पद में चयन हुआ है? देखिए, ये वित्त प्रशासनिक सेवा है और वित्त प्रशासनिक सेवा में जो कोषागार है या फिर अलग अलग मंत्रालय या विभाग हैं उनमें जो वित्त संबंधित प्रशासन की भूमिका होगी वहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पॉलिसी को कंसोलिडेट करने के लिए ये कैडर का निर्माण किया गया। हालांकि बीपीएससी की परीक्षा जो होती है बहुत ही टफ होता है, इसमें तैयारी करने के लिए कोई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा, तो अगर कोई याद है तो थोड़ा बताइए। चुनौती मैं अगर बोलूँ तो स्ट्रक्चरल चैलेंज ज़्यादा है कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 1.25 साल 1.5 साल लग जाते हैं। तो ये समय काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें आपको कोई निश्चितता नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि अंतिम रूप से पीडीएफ में मेरा भी एक नाम था। उन लोगों के लिए भी मैं सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूँ या फिर आप कहिए कि एक तरह का भाव है कि जिनका चयन नहीं हो पाया अंतिम लिस्ट में। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रक्चरल दिक्कत है वो बच्चों को ज़्यादा परेशान करती है। इंटरव्यू पैनल ने आपको सवाल पूछेंगे, कोई अगर 1-2 सवाल है तो थोड़ा बता दिया कीजिए। जैसे एक रोचक सवाल उन्होंने पूछा था कि वो बिस्कुट खा रहे थे तो पूछ रहे थे कि ये बताइए इसमें अमीर गरीब दोनों टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। दरअसल वो जीएसटी के बारे में बात करना चाहते थे और उन्होंने मेरे कॉलेज के बैकग्राउंड पर बात की और मेरे हॉबी को लेकर सवाल किया। तो ये सब सवाल थे। इस सफलता के बाद आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? निश्चित रूप से सेवा भी ज्वाइन करना है और उसके साथ साथ यूपीएससी का भी प्रयास कर रहा हूँ और अगर अल्लाह का शुक्र रहा तो फिर उसमें भी प्रयास करने का काम करेंगे। बीपीएससी जो आप अभी क्वालिफाई किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड? जी, उससे पहले पूर्णतः मैं यूपीएससी को लेकर डेडिकेटेड था और ये मेरा पहला प्रयास था बीपीएससी में। उससे पहले मैंने बीपीएससी अटेम्प्ट नहीं किया था। तैयारी कहाँ से होती थी? एमयू आरसीए में 1 वर्ष रहा। उसके बाद हमदर्द जो एजुकेशन सोसाइटी है उसकी एक एचएससी है, हमदर्द स्टडी सर्कल, वहीं पर एकोमोडेटिव वहाँ पर माहौल है, हॉस्टल भी प्रोवाइड होता है, तो वहीं पर मैं तैयारी कर रहा था। अररिया जैसे छोटे शहर के होने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा पद हासिल किया है, अररिया के युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, पद कोई भी हो, मुझे लगता है कि वो जिम्मेवारी का एहसास कराती है और युवाओं को केवल इतना संदेश है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर क्लियर रहें और अपने समय की वैल्यू समझें। सफलता के बहुत सारे आयाम हैं, केवल प्रशासनिक सेवा एक सफलता नहीं है।
आपको पत्रकारिता अच्छी लगती है वो कीजिए, आपको कोई भी काम अच्छा लगता है लेकिन कीजिए, ताकि आप अपने परिवार को समर्थन दे पाएँ और अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक हालत को भी बरकरार रख पाएँ। तो केवल इतना संदेश है कि नशे से दूर रहें और मैदानों की ओर वापस जाएँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ थी वो बढ़नी चाहिए, तो नौजवानों के लिए इतना ही कहना है। हालांकि जब आपसे ऑफ कैमरा में बात हो रही थी तो आप पत्रकार की ओर ज़्यादा अग्रसर थे, तो आखिर ऐसा पत्रकार छोड़कर आप फिर इस फील्ड में कैसे चयन किया? नहीं, निश्चित रूप से पत्रकारिता मुझे एक पेशे के रूप में काफ़ी अच्छा पेशा लगता है। हालांकि हर व्यक्ति की अपनी एक करियर को लेके आप कह सकते हैं इंक्लिनेशन होता है। पत्रकारिता मुझे इसलिए एक अच्छा पेशा लगता है क्योंकि इसमें लोग आपके जनहित के मुद्दे उठाते हैं, और मेरा आम लोगों से भी अनुरोध है कि जो लोकल जर्नलिज़्म है उनको बढ़ावा ज़रूर दें, उन पत्रकारों की टैलेंट को समझें, उनको आर्थिक रिवॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो आप अच्छे तरीके से दें। और काफ़ी अच्छे पत्रकार भी हैं जो डेयरिंग काम कर रहे हैं, जो सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। आपके परिवार में आपके वालिद साहब भी पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, आपके अंकल भी है, क्या आपको असर नहीं हुआ पॉलिटिकल में जाने का? राजनीति से दिलचस्पी नहीं थी क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इसको नेगेटिवली देखने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति भी एक बेहतरीन आप कह सकते हैं प्रोफेशन है, जिसमें आप सामाजिक लोगों के साथ जुड़ने का अनुभव मिलता है, तो वो इंटरेक्शन आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो मेरे परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड था। मेरे वालिद साहब एक संगठन से जुड़े हैं, जनाब सरवर साहब। मेरे चचा भी जनाब मासूम रजा साहब एक संगठन से जुड़े हैं, तो उनकी अपनी राजनीति अपने जगह है, लेकिन परिवार का माहौल उन्होंने बनाए रखा। बाइफर्केशन था कि जो एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, और जिनको पॉलिटिक्स करना है वो उसके पास अच्छा मौका है, वो कर सकते हैं। हालांकि आपके परिवार में इसी वीक में एक अंकल का देहांत भी हुआ है और अभी आपका रिजल्ट भी आया है, कितना खुशी है अभी घर वालों में? यही जीवन है। मुझे लगता है कि इसने हमें काफ़ी सिखाया भी है कि कैसे आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। परिणाम से एक दिन पूर्व मैं दिल्ली में था और पता चला कि मेरे चचा साहब का इंतकाल हो गया, जो काफ़ी दुखद था और चुनौतीपूर्ण समय था, और अगले दिन परिणाम आया। तो जीवन मुझे लगता है कि सिखाने का काम करती है कि एक समय पर हो सकता है कि आपके लिए बड़ा बुरा समय हो और अगले दिन एक नई उम्मीद आपको मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि यही जीवन सिखाने का काम करती है, जो मैंने भी सीखा। बिहार प्रशासन में आप किन क्षेत्रों में बदलाव लाना चाहते हैं? वैसे तो ये चीज़ें सरकार के उच्च अधिकारी तय करते हैं। मेरा जो भी दायित्व होगा उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पारदर्शिता बनी रहे, और जो भी ईमानदारी से मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा, और मैं जिस भी विभाग में जहां भी जो भी पद पे रहूंगा तो प्रयास करूंगा कि उसका निर्वहन करूं। एक बार हमारे दर्शकों को फिर से अररिया वालों को संदेश दे दीजिए। अररिया वालों के लिए केवल इतना संदेश है कि हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क है और अररिया उसका एक शानदार उदाहरण है। यहाँ पर आपसी सद्भाव अच्छा है और ये सद्भाव बना रहना चाहिए, और जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को तालीम के मामले में काफ़ी आगे ले जाएं, तभी सारी सामाजिक चुनौतियों को आप पार पा सकते हैं। तो एजुकेशन एक बड़ा टूल है सोशल रिफॉर्म का, इस बात को जहन में ज़रूर रखें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को अररिया लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।